नेक्स्ट है टू डिलीट अ फोल्डर, सेम फाइल के जैसे प्रोसेस फोल्डर को डिलीट करने का है। यू कैन डिलीट अ फोल्डर इन द सेम वे यू डिलीट अ फाइल। प्लीज नोट दैट व्हेन यू डिलीट अ फोल्डर ऑल द फाइल्स इन दैट फोल्डर विल बी डिलीटेड। जब हम अपने किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी या जो भी हमारा डाटा है उस फाइल्स के अंदर, फोल्डर के अंदर, वो सारा साथ में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ध्यान में रखना है। अगर हमारे उस फोल्डर में कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, मान लो उस फोल्डर में 10 फाइल्स हैं लेकिन हमें सिर्फ एक ही फाइल उसमें से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मेरा कितना सारा डाटा है, ठीक है, इसमें फोल्डर्स भी हैं, फाइल्स भी हैं फोल्डर में, ठीक है। मान लो मेरे को ये पंजाबी पेपर्स वाली फाइल चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको यहाँ से कट करके कॉपी करके कहीं और लोकेशन पे रख लूँगी और इस सारे फोल्डर को डिलीट कर दूँगी। या फिर मेरे को इसमें से सिर्फ एक ही फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं उसको डिलीट कर दूँगी, लेकिन इसके अंदर जितनी भी ये हमारी फाइल्स हैं ये भी उसके साथ ही डिलीट हो जाएंगी। द नेक्स्ट है मूविंग अ फाइल। अब हमने फाइल को क्रिएट कर लिया, ओपन कर लिया, डिलीट कर लिया, अब उसको मूव कैसे करना है। मूव मीन्स अगर हमने डॉक्यूमेंट लोकेशन से उसको डेस्कटॉप पे लेके जाना है, डेस्कटॉप लोकेशन से किसी डॉक्यूमेंट या ड्राइव पे लेके जाना है, तो उसको कैसे मूव करना है। You can move a file to a new location on your computer to reorganize your files. When you move a file, the file disappears from its original location and appears at the new location. तो स्टेप क्या है, 1, click the file you want to move. To move more than one file at once, select all the files you want to move. Click on move this file. ठीक है, अगर मैंने अपनी इस फाइल को कहीं पे और पे मूव करना है, ठीक है, तो हम एक को भी एक टाइम पे ऐसे अपने माउस को प्रेस करके रखना और अपनी फाइल को मूव करके कहीं और भी रख सकते हैं। अगर हमने अपने सारी फाइल्स को मूव करके किसी दूसरी लोकेशन पे रखना है तो हम सभी को ऐसे इकट्ठा सेलेक्ट करके उस लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपने डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी है, ठीक है, जीएमटी की, या फिर हमने जो बनाई थी GMT1 वाली, हम उसको रिप्लेस करते, सॉरी हमने वो डिलीट कर दी थी। हम ना GMT वाली को हमने कहाँ पे रिप्लेस करना है, अपने चैप्टर, इसको हमने ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है, कहाँ पे रखना है, ये जहाँ पे भी हमारी लोकेशन हमने डेस्कटॉप पे रखना है, डॉक्यूमेंट्स में रखना है, डाउनलोड में, म्यूजिक में, वहाँ पे जाके हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है, फाइल को, और वो हमारी फाइल वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। If you have selected multiple files, click move the selected items in step 1. Move items dialog box appears. ठीक है, अगर हमने अपनी इकट्ठी फाइल्स को मूव करना है तो वो वाला हमारा मूव ऑप्शंस का डायलॉग अपीयर हो जाएगा। दिस डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले द लोकेशन वेयर यू कैन मूव द फाइल्स। अ लोकेशन डिस्प्लेइंग अ प्लस साइन कंटेन्स हिडन आइटम्स। मैंने आपको लास्ट समझाया था कि जैसे हमारा प्लस साइन, जो हमारी हिडन फाइल्स होती हैं उनके सामने प्लस का साइन आता है, जब हम उस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देते तो हमारी ये फाइल्स हमें शो होने लग जाती हैं। क्लिक द लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव द फाइल्स। यहाँ पे हमने, जैसे हमारा लेफ्ट पैनल क्या है, ठीक है, सारा कंप्यूटर, जितना भी हमारा कंप्यूटर में लोकेशंस हैं वो सारी शो होती हैं। राइट साइड पे क्या है जो हम असेस कर रहे हैं वो, तो हमने ऐसे किस फाइल को लेफ्ट पैनल में शिफ्ट करना है वो हमारा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। Click move to move the file. The file moves to the selected location in your computer. The file disappears from its original location. Naturally है, जब हमने अपनी फाइल को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया तो हमारी पहली वाली लोकेशन पे वो फाइल अपीयर नहीं होगी। नेक्स्ट है कॉपिंग अ फाइल। ठीक है, अब किसी फाइल को हमने कॉपी कैसे करना है। अगर हमारी कोई एक फाइल हमने बनाई है, उसको हम कितनी बार, 10 बार, 15 बार, या जितनी मर्जी हमारी हमने कॉपीज़ करनी है उसकी कॉपीज़ रख सकते हैं। You can copy a file to a new location on your computer to reorganize your files. When you copy a file, the file remains at its original location and appears at the new location also. Naturally, अगर हम अपनी किसी फाइल को कॉपी करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी फाइल वहाँ पे तो रहेगी, और जहाँ हमने न्यू लोकेशन पे उसको पेस्ट करना है, देखो मैंने यहाँ पे राइट बटन क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉपी की ऑप्शन आ गई।
ठीक है, कॉपी होगी। अब मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट करना है। राइट बटन क्लिक करेंगे हम ब्लैंक एरिया पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो हमारी फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये फाइल हमारे डेस्कटॉप के ऊपर भी रहेगी और जहाँ से हमने इसको कॉपी की थी वहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। हम इसको कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते। जब हमने एक बार किसी चीज़ को कॉपी कर लिया, बार बार हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको अलग अलग लोकेशंस पे भी, अब मैंने इसको ई ड्राइव में रखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट, या हमें बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट एक बार कॉपी है उसको हम जितनी बार मर्जी पेस्ट कर सकते हैं जब तक किसी न्यू फाइल को कॉपी नहीं कर सकते। डन। नेक्स्ट है The copy item dialog box appears. This area displays the location where you can copy the files. A location displaying a plus sign contains hidden items. To display the hidden item within location, click the plus sign beside the location plus changes to minus. हमें ये पहले ही पता है कि जो हमारी हिडन फाइल्स होते हैं वो प्लस का साइन होता है। जब हम उनको अनहिडन या शो करने की ऑप्शन देते हैं तो माइनस का साइन हो जाता है। Click the location where you want to copy the file. Next है click copy to copy the files. The file is copied to the selected location in your computer. The original file remains at its original location too. सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमने फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है, उसको ओपन कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है, कॉपी कैसे करनी है, ठीक है, या मूव कैसे करना है। ऐसे ही सेम हमारा फोल्डर का है, फोल्डर कैसे बनाना है, उसको कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चेंजेस जो हैं हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, देखना है और अपनी बुक को सामने रख के देखना है। थैंक यू।